हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या कैट में 99.9 परसेंटाइल लाने के बाद आपकी आईआईएम में एडमिशन पक्की हो जाती है? जी नहीं, ये सिर्फ एक मिथ है। एंड अगर आप इस चीज़ पे बिलीव कर रहे हो तो आई एम सॉरी टू बर्स्ट योर बबल। आपको मैं बता दूं कि 99 परसेंटाइल तो क्या, 100 परसेंटाइल लाने के बाद भी अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, अगर आपकी इंटरव्यूज अच्छे नहीं गए, देन देर इज़ अ चांस दैट यू माइट गेट रिजेक्टेड बाय द टॉप आईआईएम्स। यस, ये एक रियलिटी है। एंड आपने अपने पास्ट में जो किया है, आपके 10th, आपके 12th, आपके ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन का कॉलेज, आपका वर्क एक्सपीरियंस, उन चीज़ों का भी काफ़ी वेटेज होता है इवेंचुअली इन डिसाइडिंग वेदर 99.9 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल आने के बाद आपका आईआईएम में एडमिशन होगा या नहीं। अब हर आईआईएम जो होता है ना, हर इंस्टीट्यूट दैट हैज़ अ सेपरेट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। आप कैट में एक स्कोर लेके आएंगे, उस पर्टिकुलर स्कोर को वो वे करते हैं आपके 10th के मार्क्स को, आपके 12th के मार्क्स को, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स को, आपके पास कितने वर्क एक्सपीरियंस है, आपका अंडर ग्रेजुएट कॉलेज कितना अच्छा था। तो इन सब चीज़ों को लेके, आपके 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स को लेके एंड आपके कैट के स्कोर को लेके हर आईएम एक कंपोजिट स्कोर बनाता है। एंड हर आईएम का 10th को, 12th को एंड ग्रेजुएशन स्कोर को अलग अलग वेटेज दिया जाता है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो 12th के मार्क्स को ज़्यादा वेटेज देते हैं, कुछ है आईएम इंदौर जैसे जो 10th के मार्क्स को ज़्यादा वेटेज देता है, कुछ है जो ग्रेजुएशन को वेटेज देते हैं, कुछ है जो 10th और 12th को नहीं वेटेज देके सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स को वेटेज देते हैं। तो ऐसे कर करके हर आईएम का एक सेपरेट क्राइटेरिया होता है एंड 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स के हिसाब से वो एक कंपोजिट स्कोर बनाते हैं फाइनल। एंड उसमें जो टॉप एक सर्टन सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंटरव्यू के शॉर्ट लिस्ट आते हैं। इन क्वालिटेटिव फैक्टर्स के साथ साथ बहुत सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी होते हैं जो ये कॉलेजेस कंसिडर कर सकते हैं बिफोर गिविंग यू अ कॉल। बेसिस ऑफ आपका प्रोफाइल, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, आपकी सीवी में आपने क्या क्या काम एक्स्ट्रा किए हैं अपार्ट फ्रॉम दी वर्क दैट यू डू। बेसिकली द डाइवर्सिटी ऑफ योर सीवी, अगर आपने कोई एक अलग टाइप का कोर्स किया है जो अनकन्वेंशनल है, इंजीनियरिंग से हट के, बीकॉम बीबीए से हट के अगर आपने कोई कोर्स किया है, सपोज आपने जेंडर स्टडीज़ में पढ़ाई की है, पॉलिटिक्स में पढ़ाई की है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा वेटेज मिलता है एज़ कम्पेयर टू बीइंग एन इंजीनियर और बीइंग अ सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट। देखिए, अगर आप इस साल कैट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने 10th को, 12th को एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स को ज़्यादा चेंज तो कर नहीं पाएंगे। तो जो वो हो गया वो हो गया, वो रह गए पुराने पाप। लेकिन अभी भी आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, 7-8 मंथ्स है, जिसमें आप अपनी प्रोफाइल इंप्रूव कर सकते हो। तो बेसिकली आपको अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ करना चाहिए? सबसे पहली बात तो आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। आप जिस फील्ड में अभी काम कर रहे हो उसमें आप किस लेवल तक स्किल्ड हो। अगर और स्किल होना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर फील्ड में सर्टिफिकेशन कर सकते हो। अगर आपको क्लैरिटी है कि आप कौन सी एमबीए स्पेशलाइजेशन परस्यू करने चाह रहे हो, सपोज आपको फाइनेंस परस्यू करना है तो आप सीएफए लेवल 1 की तैयारियां कर सकते हो, एफआरएम की तैयारी कर सकते हो, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीख सकते हो, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में सीख सकते हो। अगर आपको पता है कि आपको मार्केटिंग में जाना है तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो, ब्रांड मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। अगर आपको ऑपरेशंस में जाना है तो आप सिक्स सिग्मा का एक बेसिक लेवल सर्टिफिकेशन जो होता है, ग्रीन बेल्ट, वो कर सकते हो। बेसिक लॉजिस्टिक्स के बारे में सीख सकते हो। बहुत सारे ऐसे फ्री वेबसाइट्स हैं, फ्री पोर्टल्स है जहाँ पे आप फ्री सर्टिफिकेशन कर सकते हो एंड आपको फ्री में सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। आई एम बैंगलोर का एक कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, स्वयं पोर्टल बोल के। वहाँ पे बहुत सारे लर्निंग, बहुत सारे कोर्सेज फ्री में मिल रहे हैं आपको, तो उनको परस्यू करिए एंड अपने आप को अपस्किल करिए। इन सर्टिफिकेशंस को अगर आप अपनी सीवी में डालते हैं तो उससे आपकी प्रोफाइल एनहांसमेंट होती है एंड योर चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड आफ्टर सिक्योरिंग अ गुड कैट्स को इंक्रीजेस। आप आज के कंटेम्प्रेरी मॉडर्न स्किल सेट्स को भी अक्वायर कर सकते हो। बेसिक माइक्रोसॉफ्ट टूल किट सीख सकते हो, एक्सेल एंड पावर पॉइंट में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो, जनरेटिव एआई के बारे में कोर्सेज कर सकते हो और बहुत सारी ऐसी स्किल सेट डेवलप कर सकते हो जो आप अपनी सीवी में डाल सकते हो, जो आपको लगती है आपकी प्रोफाइल को एनहांस करेगी। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि यू कैन स्टार्ट अ हॉबी। देखिए, अब आपके पास ये लगभग 8 से 7 महीने हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ये कोई ऐसी हॉबी हो जो आप 4-5 साल से कर रहे हो। अगर आप अभी भी कुछ स्टार्ट करते हो, कुछ एक इंटरेस्ट है आपका, लेकिन आपने कभी उस पर एक्शन नहीं लिया, तो दिन का थोड़ा आधा 1 घंटा निकाल के उस चीज़ों पे थोड़ा एक्शन लीजिए। इससे क्या होता है, आपकी प्रोफाइल थोड़ी और डाइवर्स दिखती है, थोड़ी और होलिस्टिक दिखती है एंड पैनलिस्ट को ये लगता है कि आप काम के अलावा भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी प्रायोरिटाइज करते हो। आज के ऑनलाइन के ज़माने में बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जिसके थ्रू आप अपने हॉबीज़ को फुलफिल कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसके अराउंड आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आप ब्लॉग लिख सकते हो, आर्टिकल्स लिख सकते हो, थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग कर सकते हो उन चीज़ों में जिसके बारे में आपको स्किल है। तो आज का जो इंटरनेट है वो एक मार्केट प्लेस की तरह है। किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए एंड किसी और पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर वो प्रोडक्ट और वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है इसको, सो दे कैन कम टुगेदर, डू दैट फाइनेंशियल एक्सचेंज एंड प्रोवाइड द सर्विस टू द पर्सन हु इज रिक्वायरिंग द सर्विसेज। तो बहुत सारी चीज़ है जो आप कर सकते हो अगर आप एक पर्सनल खुद की प्रोफाइल बनाना चाहो और अपने हॉबीज़ को और सॉलिडिफाई करना चाहो। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीवी शॉर्टलिस्ट कैसे होती है। देखिए, सपोज आपका कैट में अच्छा सो रहा है, ठीक है,
कॉलेजेस के पास बहुत सारी सीवीज़ है, कोई भी कॉलेज हो सकता है, आईआईएम्स हो सकता है, कोई प्राइवेट कॉलेजेस भी हो सकते हैं, उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स की सीवी है। सपोज उनको 300 बच्चे लेने हैं, उनके पास 1000 बच्चों की सीवीज़ आई, 1000 बच्चों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था इंटरव्यू राउंड के लिए। तो वो इंटरव्यू राउंड होने के बाद वो सीवी स्क्रीनिंग भी होती है, उसके बेसिस में भी डिसाइड करा जा सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है कि नहीं, या तो आपको फाइनली लेना है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है, जो सीवी फिल्टरिंग होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारी कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, कीवर्ड स्कैनिंग होती है, एंड उन कीवर्ड्स को यूज़ किया जाता है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। अगर आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स है, रेलेवेंट कीवर्ड्स है, सपोज आपकी सीवी में एसआरसीसी हो गया, आईआईटी हो गया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज हो गया, ये सब टाइप के कॉलेजेस है, किरोरी माल कॉलेज हो गया, ये सब बहुत अच्छे रेनाउंड एंड रेप्यूटेड कॉलेज है। इन कॉलेजेस का नाम अगर आपकी सीवी में है तो आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा क्वालिटेटिव वेटेज मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स जो कि एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से सीसी इंजीनियरिंग कर रहा है, जिसमें जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उसमें आप अपने स्किल्स डालते हो, अपनी अचीवमेंट्स डालते हो, तो बहुत सारे क्वालिटेटिव चेक्स भी करता है। एंड वो एक अच्छा एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्वालिटेटिव चीज़ों को भी एक क्वांटिफाई करके एक स्कोर देता है, और उसके बेसिस में आपकी जो फाइनल प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट होती है। तो मेरे कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जस्ट बिकॉज यू गेट अ 99% और 98% और 100% इन कैट, दैट डज नॉट गारंटी यू अ 100% कॉल फॉर एन इंटरव्यू, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 100% एडमिट इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं, हो सकता है कि आपका सेम रिजल्ट्स में किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में हो जाए, किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में ना हो। तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप जो चीज़ें आपके हाथ में कंट्रोल में हैं उन चीज़ों पर फोकस करिए, एंड जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है, उनको भूल जाइए, अपने प्रेजेंट पे फोकस करिए एंड अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। एंड अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं एंड अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करके रखते हैं, आई एम श्योर दैट व्हेन द टाइम कम्स your profile is going to be shortlisted and you are going to convert your dream business school. I hope you liked today's video. If you did, do hit that like button and subscribe to my channel for more interesting videos like these.